हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या देख लें बताइए। देखते हैं क्या देख सकते हैं। कुछ हिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं क्या? चलिए। आई थिंक आई हैव अच्छा, ये बता सकते हो हु इज़ दैट पर्सन हु हैड रिटन द बायोग्राफीज ऑफ मज़िनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा? कौन है भाई? कौन है वो जिसने लिखा है बायोग्राफीज? किनका किनका? मज़ीनी का नाम सुने ही होंगे, मज़ीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण भगवान जो हैं, इन पर बायोग्राफीज किसने लिखा है बताइए। तो इतने से अपन को हिंट आ जाना चाहिए। ये बात हो रही है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, जिनको कि पंजाब केसरी भी बोलते हैं, लायन ऑफ द पंजाब। ठीक है, लाला लाजपत राय। और ये ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली, स्टेट फॉर सम टाइम इन अमेरिका। कुछ समय अमेरिका में भी रहे हैं, सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हुए हैं। और ये बायोग्राफीज लिखे हैं इन पर, लाला लाजपत राय। बाकी पता ही होगा साइमन कमीशन वाला, फिर इनका जो डेथ हो गया था, फिर उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह वाला सॉन्डर्स केस। क्या और देशर कथा किसने लिखा है? देशर कथा, देशर कथा किसने लिखा है बताइए। देशर कथा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था उस समय की बात है, 1904। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट इसने इंस्पायर किया था। देशर कथा इसने बोला था कि एक्चुअली में जो काइंड ऑफ कौन सा इम्पैक्ट ब्रिटिश का हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया को वो ब्रेन से जीत रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ फियर डेवलप कर रहे हैं अमॉन्ग इंडियंस, फिलोसफिकल विन। ठीक है, थोड़ा सा उस वे में दिखा रहे थे ब्रिटिश को, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक वे में कोई दिखाते, कुछ पॉलिटिकल वे में दिखाते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को। उसी तरीके से देशर कथा में किसने? तो शाखाराम गणेश देवस्कर, शाखाराम 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 गणेश शाखाराम गणेश देवस्कर। अब देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, यही है वो। तो फिलोसफिकल वे में रिप्रेजेंट किए हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडिया, फिलोसफिकल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ओवर इंडिया। तो ये वाला फिर ये ध्यान रखना, स्वदेशी मूवमेंट को भी इंस्पायर किया है। देशर कथा किसने लिखा है, किसने पब्लिश किया है? शाखाराम गणेश देवस्कर, एक ही आदमी का नाम है ये। ठीक है, शाखाराम गणेश देवस्कर, याद रखना है, शाखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और इसमें जो देश वर्ड है, देश, ये देश वर्ड देख रहे हो ना, तो ये इंडिया के लिए देश, यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, ये मत समझ लेना कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में हो रहा है तो बंगाल को देश बोल रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बंगाल को नहीं बोल रहे हैं, उस समय भी इंडियन नेशनलिज्म की ही बात कर रहे थे देसर कथा में। कौन? यही गणेश देवस्कर, शाखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप ट्राइबल अपराइजिंग, ट्राइबल इंसरेक्शन पढ़ोगे, ट्राइबल अपराइजिंग, ट्राइबल इंसरेक्शन, तो उन सारे में जितने भी ट्राइबल इंसरेक्शन आप पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ देम में एक कॉमन फैक्टर दिखता है हमेशा कि ऑलमोस्ट सभी में ये तो हुआ ही है। क्या क्या हुआ है? जो उनका एग्रेरियन ऑर्डर है, जिस तरीके से वो खेती बाड़ी करते हैं, कौन? ट्राइब्स वगैरह, उनका कंप्लीट डिसरप्शन। ठीक है, जो उनका एग्रेरियन ऑर्डर है, जिस तरीके से खेती बाड़ी किया करते हैं ट्राइबल पीपल, ट्राइबल कम्युनिटी, उनका कंप्लीट डिसरप्शन कर दिया ब्रिटिश ने। मोस्ट ऑफ दी, चाहिए संथाल रिवोल्ट का बात हो, मोपला का बात हो, कोई का, कोल का बात हो, व्हाटएवर, और भी बहुत सारे हैं, बिरसा मुंडा का बात हो, तो ये आपको दिखेगा कॉमन। ठीक है, तो ध्यान रखना कुछ। अब जैसे कि अब मान के चलो ट्राइबल पे मेंस में भी क्वेश्चन आता है, अब किसी भी ट्राइबल, पर्टिकुलर ट्राइबल पे भी क्वेश्चन है, एक कारण तो आप ये लिख सकते हो ना, रिवोल्ट होने का, डिसरप्शन ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब सोचने वाली बात नहीं है फिर इसमें। बिरसा मुंडा को उलगुलान बोलते हैं तो पता नहीं होगा। एक चीज़ हाँ, जो मैंने बता भी रखा है, बट आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन, फिर भी मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि इस साल के भी न्यूज़ में है, इसीलिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में एक वीडियो में मैंने बताया है कि इनका एक पार्टी था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, वीडियो 2x पे देख लो यार, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो टाइम जा रहा होगा, तो आप 2x पे देखो। आई वुड प्रेफर कि आप एटलीस्ट 1.5x पर तो देखो ही मेरे हर एक वीडियो को। टाइम सेव करना ज़रूरी है, आपका भी अपना भी। तो ठीक है, ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इनके द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, तो ये बॉम्बे से फिर इलेक्शन भी जीतते हैं, बॉम्बे से इलेक्शन भी जीतते हैं इसी पार्टी से, अपना ही पार्टी इनका। फिर यही पार्टी बाद में जाकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, SC का मतलब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ध्यान रखना, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बन जाता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दीज टू पार्टीज वर एसोसिएटेड विद, बोलिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और अच्छा ये बताओ, ये बताइए कि ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बताओ अनटचेबिलिटी देखकर या फिर क्या लग रहा है? ये पार्टी महात्मा गांधी, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, मतलब पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है ना। महात्मा गांधी के द्वारा
1932 में, ठीक है। और यही बाद में जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है हरिजन सेवक संघ में, हरिजन सेवक संघ में, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है। तो यही हरिजन सेवक संघ में कन्वर्ट हो जाता महात्मा गांधी। ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये BR अम्बेडकर, ठीक है। इसीलिए साथ में लिख रहे हैं ताकि आप देखो, समझो कि एंटी अनटचेबिलिटी हरिजन सेवक संघ, हरिजन एंटी अनटचेबिलिटी रिलेट और पा रहा होगा महात्मा गांधी, और ऑल इंडिया शेड्यूल का फेडरेशन डॉक्टर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि इधर का उधर कर दे, इधर का उधर कर दे, इसलिए दिस शुड बी क्लियर इन आवर माइंड, ठीक है। क्लैरिटी होना चाहिए इसमें, नो कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये इजी है और इजी में नो कन्फ्यूज़न, ठीक है। इजी डू नॉट डिजर्व एनी कन्फ्यूज़न। और क्या बताएं आप लोगों को, सब तो आप लोगों को पता ही है यार। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ याद रखना कि ब्रह्मो समाज राजाराम मोहन रॉय वाला, राजाराम मोहन रॉय वाला, वही मोनोथिज्म वाला कॉन्सेप्ट। मोनोथिज्म कब था? ये 1828 में। लेकिन इससे पहले भी राजा राम मोहन रॉय ने ट्राई किया था मोनोथिज्म को बिल्ड करने का थ्रू सब अपने, इससे पहले 1821 में कलकत्ता यूनिटरी कमेटी के थ्रू, कलकत्ता यूनिटरी कमेटी के थ्रू विलियम एडम एंड राजा राम मोहन रॉय दोनों ने मिलकर, बेसिकली इसमें क्या था कि राजा राम मोहन रॉय के जितने भी ब्राह्मण फ्रेंड थे, सो ही इनवाइटेड ऑल हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स कि एक जगह जुटो एंड टू डिसाइड कि ये डिसाइड करो कि देयर शुड बी अ सिंगल रिलीजन होना चाहिए, मोनोथिज्म होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए 1821 में पहला अटेम्प्ट मारे थे राजा राम मोहन रॉय कलकत्ता यूनिटरी कमेटी के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना ब्रह्मो समाज बनाया 1828 में। एम ऑब्जेक्टिव सेम था लगभग, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन ये देख लो कि केशव चंद्र सेन जो है, केशव चंद्र सेन वो एक्चुअली में मेंबर थे ब्रह्मो समाज के, मेंबर थे केशव चंद्र सेन, याद रखना भाई। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मेंबर थे। कलकत्ता यूनिटरी कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। केशव चंद्र सेन का कलकत्ता यूनिटरी कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कलकत्ता यूनिटरी कमेटी। हाँ, हाउएवर ही वॉज ए मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज। ये ध्यान रख लेना केशव चंद्र सेन का। और देखो आज थोड़ा एनर्जी डाउन लग रही है ना, कोई नहीं, होगा ही, अप एंड डाउन होगा, लेकिन काम तो अपना करना है, क्या कर सकते हो। अब देखो केशव चंद्र सेन एक तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इससे रिलेटेड है। डिस्पेंसेशन, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इनमें क्या था, बस वही सेम कॉन्सेप्ट था कि वही वाला फिलॉसफी एक तरीके का
टेबरनेकल चर्च बनाना चाह रहे थे, अलग अलग रिलीजन को लाओ एक जगह पर, ठीक है। और फिर वही मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ब्रह्मो समाज के मेंबर थे तो ऑब्वियसली ये भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे ही मोनोथिज्म से। एक वन रिलीजन बनाओ, वन कास्ट बनाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करो, यही सब चीज़। तो वही न्यू डिस्पेंसेशन बनाने के लिए टेबरनेकल तैयार करने की कोशिश थी, तो ये इनके द्वारा सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और दूसरा इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। तो ये दो बात याद रखना, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ये सबसे रिलेटेड थे कौन, केशव चंद्र सेन। मतलब वही है कि इनके थ्रू ये ब्रह्मो समाज का जो सेक्युलर साइड था उनको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश थी उनकी। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ही वांटेड टू रिप्रेजेंट द सेक्युलर साइड ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये दो एसोसिएशन है जिससे केशव चंद्र सेन रिलेटेड थे। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ब्रह्मो समाज के मेंबर थे, लेकिन कलकत्ता यूनिटरी कमेटी से कोई लेना देना नहीं था इनका, ठीक है। अब इतना डिटेल में जाकर कोई फ़ायदा है नहीं। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन क्या करता था, टेबरनेकल अपने नाम याद रह रहा है, कौन एसोसिएटेड, इतना ही काफ़ी। थोड़ा सा याद रखने के लिए अगर पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन बट अभी उतना टाइम भी तो नहीं अपने पास। एक देख लो, रखमाबाई केस के बारे में पता है, रखमाबाई केस ऑफ 1884, रखमाबाई केस ऑफ 1884। ये जो रखमाबाई थी, सुसी मैरिड, चाइल्ड मैरिज हो गया था इनका 11 साल की उम्र में, कोई एक 19 साल की उम्र के लड़के के साथ जिसका नाम था दादा भाई, नाम याद रख के कोई फ़ायदा नहीं है, दादाजी बिकाजी, ठीक है। इनसे इनका विवाह हो गया था रखमाबाई का। ये भाई साहब इलिटरेट थे, और जब ये रखमाबाई 20 ईयर्स की हुई, 20 साल की हुई, तो इसको ये रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो अनपढ़ गवार है, इसके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो लेट्स गेट सेपरेटेड, ठीक है। तो सेपरेट होते हैं। तो ये फिर बोली कि नहीं, मेरे को नहीं रहना है इसके साथ, ऑल दैट। तो ये केस चला गया, रखमाबाई केस कर दी, लोअर कोर्ट में केस हुआ। पहले तो लोअर ही कोर्ट में होता ना भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह सब पे, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें लोअर कोर्ट ने फैसला इन्हीं के पक्ष में दिया, दादाजी बिकाजी के, इनके हस्बैंड के फेवर में। तब ये तो मानने वाली नहीं, ये तो ऐसे रुकेगी नहीं, तो फिर चले गई ये अपर कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में, ठीक है। फिर कहाँ चले गई, इसके बाद इलाहाबाद कोर्ट में चले गई, नहीं, बॉम्बे कोर्ट में, सॉरी, बॉम्बे कोर्ट में। अच्छा, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है यार, बॉम्बे कोर्ट गए कहाँ गए, बस ये रखमाबाई केस याद रखाने के लिए इतना सा कहानी बस सुन लो बस। बॉम्बे कोर्ट में गई तो फिर ये डिसीजन इनके फेवर में आ गया। क्या आया इनके फेवर में डिसीजन, तो बॉम्बे कोर्ट से डिसीजन आया कि हाँ, एज ऑफ कंसेंट लगेगा, महिलाओं का एज ऑफ कंसेंट होना चाहिए, उनका भी कंसेंट लो, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट उनका भी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और इनको भी जो कॉन्जुगल राइट्स है वो भी मिलना चाहिए। कॉन्जुगल समझते हो ना, वहीं शादी विवाह वाला मैटर। कॉन्जुगल एक ब्लड रिलेशन होता है, कॉन्जुगल रिलेशन होता है। तो ब्लड से बाय ब्लड जो रिलेशन है ब्लड रिलेशन, और उसके बाद जो बाय मैरिज जो रिलेशन है वो कॉन्जुगल रिलेशंस। तो उसमें जो राइट्स है वो वुमेन को मिलना चाहिए, एज ऑफ कंसेंट भी वुमेन से पूछा जाना चाहिए, इतना एज ऑन ऑल दैट जो भी है 18 साल वाला कंसेप्ट, वो सब चीज़, ये दो चीज़ का डिसीजन हुआ इस रखमाबाई केस में। तो एज ऑफ कंसेंट एंड कॉन्जुगल राइट्स टू द वुमेन, ठीक है,
एज ऑफ कंसेंट डिसाइड हुआ, इतने साल के बाद विवाह होगा, ये सब चीज़। तो ये रखमाबाई केशव 1884 1884, याद रखना ठीक है। तो ये 2 चीज़ से रिलेटेड था, रखमाबाई केस। सो गाइस काफ़ी लेट हो गया, बहुत टाइम हो गया है रात के, रहने देते हैं यार, ठीक है। इतना भी पढ़ लो, रिवीजन भाई। अब जैसे डेफिनेटली तुम लोग ये भी देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली देखे होंगे, तो फिर उसको रिवाइज कर लो, सुन रहे हो रिवाइज हो जाएगा। और क्या बोलो, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।